Let Z1 and Z2 be two different complex number if for any real t whenever t between 0 and 1, then Z equal 1 minus t Z1 plus t Z2. Also, if our argument omega is the argument of a non-zero complex number omega, then there are two options. अब इन ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है और रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। इक्वेशन हमको जो गिवन की है वो है हमारी इक्वेशन Z इक्वल 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा Z1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2। देन Z इक्वल Z1, इसमें से मैं t कॉमन ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1। अब ये जो इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन किसकी आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की। अब ये लाइन कैसी है? दिस लाइन इज पासिस थ्रू Z1 इन डायरेक्शन Z2 माइनस Z1। अब इसे हम इस फिगर में भी देख लेते हैं। अब ये मान लीजिए Z1 और Z2 ये हमारा दो पॉइंट हो गए ज्वाइन फ्रॉम ओरिजिन। अब इस लाइन को मिला दिया तो अब ये क्या है? ये जो लाइन AB आ रही है इस लाइन की इक्वेशन ये है और ये लाइन Z1 पॉइंट से पास हो रही है और डायरेक्शन है इसकी Z2 माइनस Z1। इट मीन्स इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन हो गई हमारी Z1 से Z2 की ओर। अब t दिया है, t है 0, t बिटवीन 0 to 1, 0 1 के बीच में है, 0 के इक्वल नहीं है और t 1 के भी इक्वल नहीं है, लेकिन के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 0.0001 यानी कि बहुत नियरेस्ट 1 है और इसको मान लेते हैं बहुत ही नियरेस्ट 0 के है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में एक बार आप t इक्वल 0 पुट कर दो, पुट t इक्वल 0। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो हम पाएंगे z इक्वल Z1। ठीक है। अब एक बार t आप 1 पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा z इक्वल Z1 प्लस Z2 माइनस Z1। Z1 कैंसिल हो गया तो z इक्वल आ गया Z2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा z इक्वल आया था हमारा Z1 और सेकेंड आई थी इक्वेशन हमारी z इक्वल Z2। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2z इक्वल Z1 प्लस Z2 एंड z इक्वल Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। तो ये क्या आ रहा है? अगर Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये आर्गेंट प्लेन पर दो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Z1 प्लस Z2/2 ये शो कर रहा है कि जो Z पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब जरा फिगर में देखते हैं, ये जो हमारा ये जो डायग्राम था इट मीन्स ये हुआ कि Z हमारा कहीं यहाँ पर बीच में है। अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं अब उस ऑप्शन को चेक करते हैं। अब ये मैंने फिगर सामने बना रखा है और चूंकि स्पेस नहीं है तो मैंने इस ऑप्शन को अलग से लिख लिया है। अब हमको ये देखना है कि ये ऑप्शन हमारा राइट है या रॉन्ग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1। इट मीन्स Z माइनस Z1 की डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि Z माइनस Z1 की डायरेक्शन कहाँ है? Z1 से Z की ओर। तो Z1 से Z की ओर यानी कि ये डायरेक्शन ये रही। अब डायरेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ Z माइनस Z2 क्या होगी? Z माइनस Z2। अब Z माइनस Z2 का मीन्स क्या हुआ? Z2 से Z की ओर। तो Z2 से Z की ओर ऑप्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो इस मीन्स ये तो ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। अब इसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन है, इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 यानी कि आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा, इट मीन्स डायरेक्शन कहाँ से? Z माइनस Z1 यानी किधर होगी? Z1 से Z की ओर। तो Z1 से Z की ओर डायरेक्शन है। इसकी क्या है? Z माइनस Z2, Z माइनस Z2 यहाँ दिया है Z2 माइनस Z1। तो Z2 से यानी कि Z1 से Z की ओर, तो Z1 से Z की ओर है, तो इट मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। Z माइनस Z1 का मीन्स डायरेक्शन Z1 से Z की ओर और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 मीन्स डायरेक्शन Z1 से Z2 की ओर। तो Z1 से Z2 की ओर जा रही है और